आइए देखते हैं स्थित प्रज्ञ ये उन लोगों के लिए है जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता है। कभी ये होता है कि ये करना है, आज ये दूसरा विचार मन में आता है और वो करने लगते हैं, फिर कल दूसरा विचार मन में आता है वो करने लगते हैं। कभी जिनका मन स्थिर नहीं रहता है उनके लिए है। इंसान जब पहली बार सत्य जानने लगता है तब शुरू शुरू में उसे सत्य की बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि सत्य के बारे में उसने पहले से कुछ शब्द सुन रखे होते हैं। उतना ही नहीं, उन शब्दों के अर्थ भी तय करके रखे होते हैं। उसी दुविधा तब होती है जब वह अपनी शब्दावली में सत्य को बिठा नहीं पाता, किंतु कुछ समय पश्चात वह सत्य के शब्दों के वास्तविक अर्थ समझने लगता है। फिर धीरे धीरे उसे सत्य समझ में आने लगता है और उसका स्वाद भी मिलने लगता है। सत्य की खोजी को दुविधा न हो, कहीं वह शब्द के पुराने अर्थ पकड़ कर न बैठ जाए, इसलिए कुछ शब्दों में तेज जोड़ दिया जाता है। उदा तेज आनंद जो दुख सुख के परे है शोर, और शांति के पार है तेजमय जीवन, और मृत्यु के पार तेज जीवन है। ऐसी अनेक बातें हैं जो दो के परे हैं। हमें यह रहस्य समझ में नहीं आता, क्योंकि हम दो के पीछे एकम को नहीं देख पाते। हमारा पूरा जीवन दो में विभाजित है। इंसान द्वैत में जीता है, दो के मापदंड में, दो के धोखे में, या कहीं दो के हेड में जीता है। इसी कारण बुद्धि की सीमित सोच के परे नहीं जा पाता। इस संदेश द्वारा आपको अपने तेज स्थान पर जाने का तरीका बताया जा रहा है। आपको हेड से हार्ट तक आना है। आज तक आप बुद्धि में ही रहते आए हैं, अब आपको अपने हृदय पर जाना है। आप जब बच्चे थे, मतलब जब आप बच्चे थे, तब आपका हृदय से संपर्क जुड़ा हुआ था। जैसे ही आप बड़े होते गए, हृदय से आपका संपर्क टूट सा गया। अब फिर से हृदय से नाता जोड़ने का समय आ गया है। आपको मालूम होगा कि लोग जिस रास्ते पर आना जाना छोड़ देते हैं, वहाँ कटीली झाड़ियाँ उग जाती हैं। धीरे धीरे वह रास्ता खो जाता है और आने जाने वालों को पता भी नहीं चलता कि वहाँ कभी कोई रास्ता हुआ करता था। उसके विपरीत जिस रास्ते पर आज आप रोज आते जाते हैं, वह स्वतः बड़ा और चौड़ा होता जाता है। ठीक वैसे ही सिर से हृदय तक जाते रहने से यहाँ 13 इंच की सुरंग हाईवे बनती जाएगी। बार बार हृदय पर आते जाते रहने से आप स्थापित हो जाएंगे। फिर आपका शेष जीवन तेज आनंद में ही गुजरेगा। अब आप सत्य की कुछ ऐसी अतार्किक बातें पढ़ेंगे जो हो सकता है आपके तर्क में न बैठे। इन बातों को आप बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये हृदय की भाषा है। अब आपको ज्ञात होगा कि कोई भी अलग नहीं है, सब एक हैं। तो पहले बुद्धि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगी, मगर कहानियों, उदाहरणों तथा उपमाओं द्वारा आपको समझ प्राप्त हो जाएगी। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप शब्दों के पार उनके अर्थ समझ सकेंगे। तब आप एक एकम की अवस्था को समझ पाएंगे। आप स्वयं यह प्रयोग करके अपने अनुभव से जान सकेंगे। उस अवस्था को महसूस करने के बाद आप अपने हृदय स्थान पर रहते हुए कार्य कर पाएंगे। ये आपके लिए एक नया प्रयोग होगा, जिसे करने के बाद आपको पता चलेगा कि हृदय पर रहकर कार्य करना संभव है। संसार में रहते हुए भी हम तेज संसारी बन सकते हैं। सारे कार्य करते हुए भी हम आनंद में रह सकते हैं। घटनाएं वैसी होंगी, मगर अंदर से सब बदल जाएगा। हमारा जीवन महाजीवन बनेगा।